राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने इस टॉपिक के बारे में और डायलिसिस के बारे में बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में बोला है, जैसे कि ड्राई वेट क्या होता है, ज़्यादा पानी पी लिया तो क्या होता है, अगर आप डायलिसिस में खाना प्रॉपर नहीं खाते तो क्या होता है, डायलिसिस में अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या होता है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में पर्टिकुलरली मैंने कभी बात नहीं की है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है वेट लॉस, जो बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट गो थ्रू करते हैं। तो ये क्या होता है वेट लॉस और क्यों होता है, पहली बात तो ये है। और वेट लॉस अगर हुआ तो उससे क्या होगा, और आपको वेट लॉस को खत्म करना है, आपको अपना वेट बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो। बहुत ही जनरलाइज वीडियो है, मैं कुछ इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं दूंगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही जनरल टॉपिक है जो मुझे काम में आता है, और बहुत ही जनरली लोग फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप डायलिसिस पे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अभी अभी डायलिसिस शुरू हुआ है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है, तो वेट लॉस होना स्वाभाविक है। क्योंकि आपके बॉडी में से जो पानी है, जो स्टोर हुआ होता है, जो टॉक्सिक स्टोर हुए होते हैं, जो किडनी फ़िल्टर नहीं कर पा रही थी इतने टाइम से, वो सारी की सारी चीज़ें अभी मशीन के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा आपके बॉडी से निकल रही है। तो क्या होता है ना कि जब वो सारी चीज़ें निकलना स्टार्ट होती है, और आपका डायलिसिस अभी-अभी स्टार्ट हुआ हो रहा है, मतलब 1 हफ्ता हुआ है या 2 हफ्ते हुए हैं, 15 दिन हुए, तो बॉडी में से वो सारा वेस्ट जब निकलता है ना, तो बॉडी का वेट भी रिड्यूस होने लगता है। ओके, तो हमको ऐसा लगता है कि वेट रिड्यूस हो रहा है, क्या है, कैसा है, क्यों हो रहा है? नहीं। अगर आपका अभी-अभी रिसेंटली डायलिसिस स्टार्ट हुआ है और आपका वेट लॉस हो रहा है, देन इट्स अ गुड साइन। आपका जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी निकल रही है, तो उसको निकल जाने दो। एक बार निकल गया ना वो सारी चीज़ें, तो आपका वेट अपने आप वापस बढ़ने लगेगा। तो इसको टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? खाना खा सकते हो। आप जितना हो सके उतना हेल्दी खाना खाइए, आप प्रोटीन वाला खाना खाइए। आप प्रोटीन वाला खाना आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना कि अगर डायलिसिस स्टार्ट हुआ है, अभी-अभी स्टार्ट हुआ है, तो क्या आप प्रोटीन वाला खाना तुरंत खा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि बॉडी कभी-कभी झेल नहीं पाती है, क्योंकि मैं जब डायलिसिस पे था तब मुझे तुरंत प्रोटीन वाला खाना नहीं अलाउ किया था। उन्होंने बोला था कि जो भी घर में बन रहा है, नॉर्मल रोटी-सब्जी है, दाल-चावल है, जो भी आप घर में बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप खाइए। प्रोटीन वाला अभी धीरे-धीरे स्टार्ट करना। तो आप एक एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना कि अगर आपका स्टार्टिंग है डायलिसिस में, तो आप कितना प्रोटीन वाला खा सकते हैं और कितनी मात्रा में खा सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। लेकिन इश्यू कहाँ पे आता है पता है? कि अगर आप डायलिसिस पे हो, आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, जैसे मुझे 3 साल हो गए हैं। अब डायलिसिस में 3 साल हो गए हैं और 3 साल के बाद अचानक आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है, देन इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है आपके वेट में, तो आप अपने डॉक्टर को बताना ना भूलें। अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक्सेसिव प्रोटीन लॉस होता है डायलिसिस में, और हमको पता नहीं होता है। रिपोर्ट्स कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेट लॉस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायलिसिस में, क्योंकि वेट लॉस नहीं होना चाहिए। डायलिसिस मशीन जो हमारी होती है उसको पता नहीं होता है, जैसे किडनी होती है, हमारी जो किडनी होती है हमारे बॉडी में, उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ निकालनी है और कौन सी चीज़ रहने देनी है अपने बॉडी में। ओके, जब फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना, तब किडनी को पता होता है कि ये चीज़ को निकालो और ये चीज़ को रहने दो। तो हमारा वेट लॉस होता नहीं है, ऊपर से वेट हमको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है किडनी, और वेट इंक्रीज़ करने में, वेट ड्रॉप करने में, तो वो हम हमारे बॉडी को एक्सरसाइज़ेज़ के द्वारा और डाइट के द्वारा हमको हमारी जैसे बॉडी चाहिए, वैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अब ये मशीन को तो नहीं पता कि कौन-सी चीज़ अच्छी है और कौन-सी चीज़ बुरी है। एक बार जब डायलिसिस स्टार्ट हुआ तो वो तो सारी चीज़ें निकाल देता है। तो ये जो सारी चीज़ें निकालने का जो प्रोसेस है ना, उसमें वेट लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अब वो सारी चीज़ें जो निकल गई, जब टॉक्सिन निकल रही है, नो प्रॉब्लम। टॉक्सिक चीज़ें जो हमारी बॉडी में से निकल रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि
प्रोटीन्स हैं, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, गुड पोटेशियम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है, वो सारी अगर चीज़ें निकलना स्टार्ट हो रही है बॉडी में से, देन व्हाट? उसको तो मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। तो वो मेंटेन कैसे होगा? वो मेंटेन डाइट के थ्रू होगा। आपका डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार मैंने ऐसा सुना है कि जो नॉन-वेज खाने वाले लोग होते हैं, उनको डॉक्टर्स नॉन-वेज बंद करवा देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बॉडी को अफ़ेक्ट कर सकती है जब हम डायलिसिस पे होते हैं। देन वो सारी चीज़ें बंद करना इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मुझे अ, वेट लॉस है, अभी भी मेरा वेट लॉस हो रहा है। ड्रास्टिकली नहीं, बट एक पॉइंट पे आके रुक गया है। मैंने मेरे ज़्यादा टेस्ट करवाए, जितने ज़्यादा हो सकते उतने टेस्ट करवाए कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड टेस्ट जब हम करवाते हैं ना, तब हमको सब पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में क्या गड़बड़ी है, क्या नहीं है। जो बॉडी हमको यूजुअली सिम्पटम्स नहीं देती है, जैसे कि किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है हमें, कि हार्ट का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें सिम्पटम्स नहीं मिलते उसके। हमको लास्ट स्टेज पे जाके सिम्पटम्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं ना, वो टेस्ट रिपोर्ट्स करवा लेते हैं, तो वो टेस्ट रिपोर्ट्स में पता चल जाता है कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है बॉडी में, और बॉडी में क्या एग्ज़ैक्टली गड़बड़ी है, तो उसका इलाज हो सके। तो मैंने भी मेरे ब्लड टेस्ट सारे करवाए, और सारे के सारे ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल थे। कोई भी ऐसी कोई बॉडी में गंभीर प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर ये वेट लॉस क्यों हो रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बोली थी, वो है प्रोटीन लॉस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बॉडी में से प्रोटीन चला जाता है ना, गुड प्रोटीन चला जाता है, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, तो हमारी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है। और अगर एक बार वेट लॉस हुआ ना, तो हमारा जो डायलिसिस होता है, वो डायलिसिस का जो प्रोसेस है, वो बॉडी झेल नहीं पाएगी, और तरह-तरह के इन्फेक्शंस होने चालू होंगे। येस, अगर वेट लॉस हो रहा है, तो भी आपको इन्फेक्शंस हो सकता है, तो भी आप बीमार पड़ सकते हो विदाउट एनी रीज़न। आप सोचोगे कि यार मैंने तो कुछ बाहर का खाया ही नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, ना बाहर कभी गया हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो भी इतना प्रिकॉशंस लेके जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीमार हो गया। वो इसलिए क्योंकि आपका जो बॉडी का वेट है, वो मेंटेन नहीं है, और वो मेंटेन ना होने के कारण बहुत सारे जो इन्फेक्शंस हैं, वो आपके बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं, इन्फेक्शंस, और वो आप बीमार पड़ जाते हो। वेट लॉस से बचने का एकमात्र इलाज है, वो है आपका डाइट। क्योंकि अगर आपको एक बार वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ ना, तो आपको स्टमक प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होंगे। आपको इन्फ्लेमेशन होगा, ब्लोटिंग होगा। इन्फ्लेमेशन और ब्लोटिंग का मतलब क्या है कि आपका पेट फूलना जो होता है ना, वैसा होता है। गैस होना स्टार्ट होता है। आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, ब्लोटिंग है, आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, और ऑलरेडी वेट लॉस है, उसमें भी आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो और वेट कम हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें सिम्पटम्स है। एक बार अगर आपको वेट लॉस होना चालू हुआ, तो ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट होगी, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूँगा, लेकिन अगर आपको वेट लॉस हो रहा है और आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, देन इट इज़ नॉट अ गुड साइन। अपने डॉक्टर से मिलिए, अपना डाइट प्रॉपर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोटीन वाला खाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना मसल बिल्डिंग पे आप करिए। बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोटीन के सप्लीमेंट्स भी देते हैं डायलिसिस पेशेंट्स को, जो स्पेशली डायलिसिस और किडनी पेशेंट वाले लोगों के लिए ही होते हैं। तो वो खाना बहुत ही सेफ है। एक बार आप डॉक्टर से भी पूछ लीजिए कि कौन से सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। लेकिन वो सप्लीमेंट्स के भी बहुत बार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे मुझे साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। मुझे जो इन्फ्लेमेशन था या ब्लोटिंग था, वो ज़्यादा होने लगा था। उसकी वजह से मुझे वो सप्लीमेंट्स बंद करने पड़े थे। लेकिन जितनी भी प्रोटीन वाली चीज़ें होती है, जैसे कि दाल की मात्रा होती है या पनीर की मात्रा होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है, वो बहुत ही हेल्प करती है मसल बिल्डिंग में। और एक चीज़ मेरी डायटीशियन ने मुझे बोला था कि मैं शीरा खाऊँ, ओके? जो शीरा स्वीट होता है, उसमें घी की मात्रा होती है ज़्यादा, तो वो हमारे वेट बिल्डिंग में हेल्प करती है। तो वो मेरे लिए थी, वो एक बेसिक चीज़ थी जो मेरी डायटीशियन ने मुझे बोला था।
तो आप अपने डायटीशियन से या आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करिए कि क्या आप कर सकते हो इसके लिए और क्या आप इससे बाहर निकलने के लिए कर सकते हो, क्योंकि अगर वेट लॉस एक बार हुआ, तो आपका डायलिसिस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, आपका बीपी हाई होगा, आपका बीपी लो होगा, मतलब बीपी ऊपर-नीचे होगा, तो वो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। कभी बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, 190 तक चला गया, कभी बीपी ड्रॉप हो गया, 70-80 तक चला गया, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, आपके लिए भी, आपकी बॉडी के लिए भी, और डायलिसिस भी आपका प्रॉपरली होगा नहीं, मशीन को भी पता नहीं चलेगा कि करना क्या है भाई, करना है डायलिसिस कि नहीं करना है, कि बॉडी में कितना पानी है, कितना नहीं है। और बहुत बार ये भी होता है कि 2 डायलिसिस के बीच में हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी वेट लॉस होता है। अगर हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं 2 डायलिसिस के बीच में, तो वेट लॉस होने के भी चांसेस है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम हम डायलिसिस पे जाएँगे, तो मशीन को बोलेंगे कि ज़्यादा पानी निकालो। तो ज़्यादा पानी निकालो का मतलब क्या होता है कि वेट ज़्यादा निकल रहा है बॉडी में से। तो वो वेट लॉस हुआ। इसीलिए कम से कम पानी पीना है। जितना कम हो सके उतना कम पानी पीना है। दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि कम पानी पियो और ज़्यादा खाना खाओ। तो जितना ज़्यादा आप खाना खाओगे उतना ज़्यादा आपका ड्राई वेट बढ़ेगा, और जितना कम पानी पियोगे उस उतना ही आपका वेट लॉस ना होने की संभावना बढ़ जाएगी। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि अगर आपका वेट लॉस हो रहा है लेकिन एक पॉइंट के बाद रुक गया है, देन इट्स अ वेरी गुड साइन कि इससे ज़्यादा आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, एंड बॉडी इज़ ऑन अ वेरी नाइस नोट। एंड अब इसके आगे आपको ये चीज़ करनी है कि आपको बस खाना खाना है। थोड़ी बहुत अगर डॉक्टर ने अगर आपको एक्सरसाइज रिकमेंड की है, जैसे कि वॉकिंग होता है, थोड़ा बहुत लिफ्टिंग होता है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ही आपको बताएँगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। उससे भी आपको ज़्यादा वेट बढ़ाने में हेल्प होगा। तीसरी चीज़ है कि अ, अगर वेट लॉस हो रहा है तो आपको लंग्स में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेथलेसनेस फील हो सकता है एवरी नाउ एंड देन। अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है, तो भी आपको वेट लॉस होने की शक्यताएँ हैं, आपका बीपी हाई होने की शक्यताएँ हैं, आपको ब्रेथलेसनेस होने की शक्यताएँ हैं। तो ध्यान में रखिए कि आपका हीमोग्लोबिन जो है, वो भी एकदम मेंटेन्ड लेवल पे रहे, ताकि आप अपना वेट मेंटेन कर सके। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वेट लॉस अगर आपको हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि आपका डाइट प्रॉपर है, आप दवाई ठीक से ले रहे हो, आप एक्सरसाइज़ प्रॉपरली कर रहे हो, आपका डायलिसिस ठीक से हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आपने जो ब्लड रिपोर्ट्स कराए हैं वो ठीक है, और आपके 2 डायलिसिस के बीच में ज़्यादा पानी नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों का आप ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार अगर वेट लॉस होना चालू हुआ, तो आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होंगे, और वो डायलिसिस के दौरान आपकी बॉडी झेल नहीं पाएगी और आपका डायलिसिस भी ठीक से नहीं होगा, और ऑलरेडी अपने को किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें अगर स्टार्ट हुई वेट लॉस को ध्यान में रखते हुए, अगर ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट हुई, जैसे कि ब्लोटिंग है, इन्फ्लेमेशन है, पेट की प्रॉब्लम्स है, डायलिसिस ठीक से नहीं हो रहा है, बीपी का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें भी अगर एक बार स्टार्ट हुई तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और ज़्यादा कष्टदायक हो जाएगा आपका डायलिसिस। इसलिए वेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना वेट को बढ़ाने में या मेंटेन करने की कोशिश करिए। अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपने डॉक्टर के गाइडेंस में करिए जो भी आप कर रहे हो, और किसी भी और चीज़ का आप सेवन ना करें। ओके, कोई भी आपको बोले कि ये जो जड़ी-बूटी है या ये एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको किडनी रिवर्स हो जाएगा, आपको डायलिसिस बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने डॉक्टर के पास जाइए और आप एक अच्छा-सा इलाज कराइए। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो किडनी डायलिसिस को या किडनी प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकती है। अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, स्टेज 5, स्टेज 4, स्टेज 5 क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, और अगर आप डायलिसिस पे हो, देन इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिवर्स इट। तो कोई भी ऐसे झूठे छलावे में मत आइए। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मैं देखता हूँ इंटरनेट पे जो
दावा करते हैं कि ये जो पेशेंट है वो ठीक हो गया है, इसको डायलिसिस था, 15 दिन से डायलिसिस नहीं हो रहा है, ये ट्रीटमेंट कराई, वो ट्रीटमेंट कराई। सब झूठा है, सब फेक है। अपने हेल्थ को ध्यान में रखिए और डॉक्टर के पास से ही इलाज कराइए। दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू। तो ये वीडियो में मुझे यही बोलना था कि अपने वेट लॉस पे ध्यान दीजिए। अगर वेट लॉस हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाइए और अगर आपको कोई स्टमक की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि वो एक बैड साइन आपके बॉडी के लिए हो सकती है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।